तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी क्या पढ़ना है। आपको मालूम है कि इससे पहले जो लेक्चर था वो 2 पार्ट में इसको बनाया गया, उसमें 2 या 3 पार्ट में इसको बनाया गया। उसके अंदर अपन क्या किए, 5.1 जो था उसको अपन क्या किए, इसको कवर किए। अब करना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो आगे के क्वेश्चन है, फिर 5.2 क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। 5.2 भी 2 पार्ट में शायद होगा, या 2 या 2 पार्ट में ज़्यादा तक होगा। फर्स्ट आज इसका चालू करेंगे, फिर इसके पार्ट 2 में तक ज़्यादा क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। तो फिर करेंगे 5.3 और फिर अपने ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। अभी तक सिर्फ हमने अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, अपना आंसर सिंपली आ रहा है। तो चालू करते हैं अपना प्यारा चैनल, इसका नाम क्या है, मिलियन एडुकेशन। तो चालू करते हैं फॉर्मूला, उसके बाद क्या मिड पॉइंट, फिर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूले आएंगे, तो उसको क्या करेंगे, बारी बारी सबको अपन मतलब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अपना क्या है, सेक्शन, क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं 2 फॉर्मूला लिख दिया हूँ। ए है बी पॉइंट और बी पॉइंट को पी क्या कर रहा है, इसको मतलब क्या कर रहा है, सेट कर रहा है, मतलब काट रहा है। इंटरनली इसको क्या डिवाइड कर रहा है, किसको, एम इंटू एन के रेशियो में। तो उसके 2 फॉर्मूले लिखे हुए, ये सब लिखे हैं, मैं इसको समझाता हूँ, फॉर्मूले आपको समझा देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, याद हो जाए। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो उससे क्वेश्चन आपको चिट को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो करना क्या, सिंपली हमको इन फॉर्मूले क्या करना है, समझना है। लिखे हैं वो समझ जाए, याद कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो समझ लेते क्वेश्चन के थ्रू। देखो दिया क्या हो, ये बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट क्या है अपना, सिंपली बी है। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है अपना, सिंपली बी है। तो मान लो एक्स के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या अपना वाई कोऑर्डिनेट, मान लो x1 y1, और मान लो ये अपना x2 और ये क्या अपना y2, क्या है अपना y2। x1 y1 x2 y2 इसके क्या है कोऑर्डिनेट, क्या इसके कोऑर्डिनेट है। तो हम करेंगे क्या, देखो ये एक सेगमेंट है, क्या ये लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, लाइन सेगमेंट। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये क्या एक लाइन सेगमेंट है, क्या लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को एक कोई पॉइंट P है, एक क्या कोई पॉइंट, मान लो ये पॉइंट मेरा P है, मिड पे नहीं है, ये कहीं भी सकता है, इसकी तरफ भी सकता है, इसकी तरफ भी। मैं मानता हूँ ये पॉइंट कुछ यहाँ पर है, कुछ क्या है यहाँ पर है, ये P पॉइंट, क्या है ये P पॉइंट। तो ये लाइन सेगमेंट को, ये जो P पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, सेक्ट कर रहा है। देखो फॉर्मूला क्या, सेक्शन फॉर्मूला, या फिर डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है इसको, इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ये इंटू ये के रेशियो में। ये जो पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है AP और PB के क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है रेशियो के अंदर। तो ये P पॉइंट है, ये AB को डिवाइड कर रहा है, मान लो M रे, और यहाँ पे N के पावर में क्या, M और N में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो जो P पॉइंट है वो M और N में क्या कर रहा है, AB को क्या कर रहा है, डिवाइड क्या कर रहा है, इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब ये होगा अपना M और ये होगा अपना N। ये समझ गए, ये अभी क्या बोला मैंने, A पॉइंट B पॉइंट x1 y1 x2 y2 इसकी क्या कोऑर्डिनेट है। फिर मेरा मान लो यहाँ पे कोई P पॉइंट है, वो P पॉइंट कर क्या रहा है, AB को क्या कर रहा है, डिवाइड क्या कर रहा है, इसको AB सेगमेंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसमें, M इंटू N के रेशियो में, M इंटू N के रेशियो में। मतलब ये M है और ये क्या है, N है। इसमें क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये जो डिवीजन लाइन के अंदर हो रहा है ना, लाइन क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। तो अपने मालूम क्या करना पता है, यहाँ दिख रहा है कि जो AP मेरा है, जो मेरा AP है वो मेरा कितना है, M है, और PB जो है वो मेरा N के रेशियो में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब AP बटे PB जो है वो M बाई N में क्या हो गया, डट के M बाई N में क्या हो गया, डिवाइड, क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो मेरे को बोला है कि इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x, मान लो इसके x और y क्या इसके कोऑर्डिनेट है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है, x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है क्या है, m x है ना, तो x को लेने का m x2 प्लस n x1, देख रहे आप क्या हो रहा है, x mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऊपर सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। देखो m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब x है तो ऊपर सिर्फ x आएंगे, ये समझ गए अपने को। और यहाँ पे देखो m x2 प्लस, क्योंकि प्लस क्यों बोलेंगे, अगर इंटरनल डिवीजन तो प्लस बोलेंगे, एक्सटर्नल तो क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, बस फर्क इतना है। अगर अंदर काटेगा मतलब इंटरनल, और बाहर होगा तो एक्सटर्नल होगा। इंटरनल होगा तो प्लस क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो यह प्लस हो गया, प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब ऐसे अपना y क्या होगा, y देखो y क्या होगा, m y2 प्लस, क्योंकि क्या इंटरनल है, n y1 डिवाइडेड बाय वॉट, m प्लस n। अरे बहुत सिंपल है, सिंपल खत्म हो गया। मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये करो, y करना है तो ये करो, आपका सिंपली x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपली आप इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। प्लस प्लस कब होगा, जब क्या होगा, इंटरनल डिवीजन होगा। अब यही को बोलता है क्या, एक्सटर्नल, क्या बोलता है, एक्सटर्नल डिवीजन, जो कि अपने चैप्टर के अंदर या अपने में यूज़ नहीं हुआ है, बहुत कमी जगह यूज़ हुआ है, या फिर यूज़ हुआ ही नहीं बोल सकते। तो उसको आप
सिर्फ देख लो कभी यूज़ हो, अपनी 10th में तो यूज़ होने वाला है नहीं। सिर्फ वहाँ फ़र्क क्या देखो, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या है माइनस है, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या है माइनस है, और कुछ वहाँ पे काम नहीं है। तो बोले वो है क्या, वो इस तरह से उसको हल्का बता देता हूँ मैं। मान लो ये ए पॉइंट और ये क्या है बी, ये क्या मेरा बी पॉइंट है, मान लो ये क्या मेरा बी पॉइंट है। तो अभी ना पॉइंट बाहर, इस ये लाइन सेगमेंट के बाहर, कहाँ पे यहाँ बाहर है, ये पी पॉइंट का अभी लाइन सेगमेंट क्या है बाहर है। तो ये जो पॉइंट है वो ए को डिवाइड कर रहा है एम, और बी को डिवाइड कर इसमें एन, किस में कर रहा है एन में डिवाइड कर रहा है। मतलब अभी ए पी मेरा कितना है एम है, कितना है एम है, और मेरा बी पी कितना है एन, कितना है मेरा एन है। मतलब ए पी बटे पी बी कितना है मेरा एम बाय एन, कितना है एम बाय एन, समझ। तो ये जो पॉइंट है चूंकि ये लाइन सेगमेंट क्या है बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है वो ए और बी को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है एम बटे एन के क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ये समझ गया अपने को। फॉर्मूले में फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ माइनस, क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस फ़र्क आएगा। मतलब एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा mx2 माइनस एन x1 डिवाइडेड बाय m माइनस एन। वाई में क्या होगा सिंपली my2 माइनस एन y1 डिवाइडेड बाय m माइनस एन। तो ये सिंपली फ़र्क होगा किसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन के अंदर। एक्सटर्नल में लेंगे प्लस और एक्सटर्नल में लेंगे माइनस, और इंटरनल मतलब अंदर, अंदर कैसे रहेंगे हम अच्छे रहेंगे प्लस रहेंगे, और एक्सटर्नल मतलब बाहर कैसे होंगे नेगेटिव, कैसे हो जाएंगे सिर्फ नेगेटिव साइन आएगी। इंटरनल एक्सटर्नल ये समझ के चलना। आप उन चैप्टर के अंदर एक्सटर्नल यूज़ करेंगे नहीं, सिर्फ क्या यूज़ करेंगे इंटरनल यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर इंटरनल ही यूज़ किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एन पॉइंट P इफ, देखो आपको डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है तब उसको समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एन पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इस तरह से। देखो ए पॉइंट है मेरा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो ए मेरा कितना है -1,7, और मेरा B कितना है 4,-3। ये समझ गए। तो इसने क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एन पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। P क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ए बी की लाइन सेगमेंट को, समझ गया क्या बोला मैंने फॉर्मूला। इसने क्या बोला, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B। और अब देखो यहाँ पे ना इंटरनल ना एक्सटर्नल कुछ दिया है नहीं दिया है, लेकिन आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, आप मानिए क्या इंटरनल, क्या मानेंगे इंटरनल क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है। तो बोला कि P पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को इंटरनल, आप मान लेंगे क्या इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2/3, इन द रेशियो ऑफ 2/3। मतलब अपना m कितना हो गया, ये होता है m, ये होता है m, ये होता है n। m कितना होगा 2, n कितना हो गया अपना 3 हो गया। ये आपको यहाँ समझ गया कि यहाँ से m कितना है मेरा 2 है, n कितना है मेरा 3, कितना है मेरा 3 है। ये आपको समझ गया। और यहाँ से x1 y1 निकल गया, x2 y2 निकल गया। तो ऐसे मान लो, लेट दी coordinates of point A and B are x1 y1 and x2 y2। ये हो गया। एंड कोऑर्डिनेट, सब आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y। तो P के क्या मान लिया, x, y मान लिया, और इसको माना x1 y1, इसको माना x2 y2। अब मालूम क्या करना है मेरे को, P के कॉर्ड मतलब x y क्या करना है मुझे मालूम करना है। इसका अभी पढ़ के है कि अगर कोई लाइन हो, कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा हो, तो इसके जो दो x y कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखो वही होगा ना, वही फॉर्मूला है। ए भी कोई पॉइंट था, ए भी कोई लाइन सेगमेंट था, उसको पी पॉइंट क्या कर रहा है, मतलब उसको मतलब क्या कर रहा है, इसको इंटरनल क्या करता है, इसको डिवाइड कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ m इंटू n के रेशियो में। तो उसका x कोड कैसे निकलेगा, इस तरह से, उसका y निकलेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। सिंपल क्वेश्चन एकदम। तो उसका x कोड निकालना है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, लगा देंगे फॉर्मूला mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी तरह y कितना होगा, एकदम सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं इसमें, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर कोई लाइन सेगमेंट हो, उसको अगर कोई P अगर कोई पॉइंट क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा हो इन द फॉर्म ऑफ m इंटू n, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका सिंपल अपने पास क्या है फॉर्मूला, क्या है सिंपल अपने पास फॉर्मूला है। अपन सिंपल क्या लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिए। अब देखो x कोड कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m कितना है मेरा 2 है, x2 कितना है मेरा x2, देखो ये x1 है, ये y1 है, या अब लिख सकते हो कि x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो क्या इस तरह से कि x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड y2 इज इक्वल टू व्हाट -3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो x2 कितना है मेरा, ये रहा x1 y1, x2 कितना है 4,
4 प्लस n कितना है मेरा 3, x1 कितना है मेरा x1 -1 डिवाइड बाई m प्लस n, 3 2 5 कितना हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। देखो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का 3 हो गया, डिवाइड बाय 5 हो गया। तो 8 - 3 5 बचा, और नीचे कितना है 5 है, 5 1 जा 5 आंसर कितना आ गया 1 कितना आ गया 1 आ गया। x कितना आ गया 1 कितना आ गया 1 आ गया। y भी क्या करो सिंपली सॉल्व करो, कॉमा लगा देना बाजू में। y m कितना है अपना 2 है, y2 कितना है अपना y2 -3 कितना है -3, एकदम सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है बस। n कितना है अपना n 2 है, n कितना है अपना 3 है, और y1 कितना है अपना y1 7 कितना है, y1 कितना है अपना सिंपली 7 है, डिवाइड बाई m प्लस n, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या बात, माइनस 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 5 प्लस माइनस करेंगे, 21 में से 6 कितना बचेगा सोचो 15 कितना बचेगा 15 कितना बचेगा 15 बचेगा डिवाइड बाई 5 1 जा 5 3 जा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। y कितना आ गया सिंपल तरीके से 3 आ गया, तो x कितना है अपना 1 आया, और y कितना है अपना 3 आया। मतलब द पॉइंट्स ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स, लास्ट में लिखेंगे इसको, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज व्हाट 1, 3। तो आपका क्वेश्चन क्या सिंपली क्या हो गया सॉल्व हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन, कोई इसमें बुराई वाली बात, कोई तकलीफ कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। whether find the coordinate of point P if P divides the line segment joining the point A and B। तो मैं मालूम करें इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, मतलब इसका x होगा, इसका y होगा, x कैसे निकलेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, और y कैसे निकलेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला। एकदम सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन क्या करते सॉल्व कर दिए, आपको इस तरह से लिखेंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन नंबर ये क्या है सेकंड एक तरह का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A which divides the line segment P and Q in the ratio of A by B। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अरे कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रखा है बाजू में, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। क्या बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, 3 क्वेश्चन है उसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P, अच्छा पॉइंट A which divide the segment PQ। मान लीजिए P है, ये क्या है मेरा Q है, इसके कुछ x1 y1, इसके कुछ x2 y2, विच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ। ये क्या सेगमेंट मेरा PQ, क्या है सेगमेंट मेरा क्या है PQ है, PQ सेगमेंट है। उसने क्या बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A कोई पॉइंट है विच डिवाइड, A कोई पॉइंट है और वो क्या कर रहा है इसको डिवाइड, क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ A बाई B, इन द रेशियो ऑफ क्या A बाय B, मतलब ये डिवाइड कर रहा है इस पूरे लाइन सेगमेंट को A बाय B के रेशियो के अंदर। तो बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, इसके क्या करना है अपने कोऑर्डिनेट क्या करना है इसके मालूम करना है। मान लो ये x है और ये क्या है सिंपली y है, इसको मालूम करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, इसको मालूम करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अरे कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अरे सिंपल है, वही लगाएंगे सेक्शन, क्या लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल है। ए पी पॉइंट क्यू पॉइंट, इसको ए क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट बाय यूजिंग फॉर्मूला। सिंपल क्वेश्चन क्या आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ क्या लगाना है आपको फॉर्मूला, क्या लगाना है सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको भी एकदम हलवे तरीके से। देख लो पहले क्या बोलना, ये पहला पॉइंट में रहेगा लेट दी, है ना x1 इसको अज्यूम कर रहा है ना, तो लेट दी कोऑर्डिनेट, ये आपको हरदम लिखना है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q आर x1 y1 एंड x2 y2। तो और यहाँ लिख दो एंड इसको मान लो ना ए पॉइंट को मान लो, एंड दी कोऑर्डिनेट, राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं है तो क्या करने का कमेंट करने का कि हाँ सर राइटिंग गंदी लग रही है आपकी, क्या बात है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x, y। एकदम राइटिंग अच्छी है, हाँ एकदम अच्छी है सर। तो ये x1 y1 कितना हो गया, देखो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इसको, अब लिखना चाहो तो लिख लो। x1 कितना है मेरा -3, y1 कितना है अपना, ये तो बहुत कर लिया, x1 y1 बहुत करके आए, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में सिर्फ यही कर रहे थे। x2 कितना है, 1 और y2 कितना है अपना -4 है, समझ गया। और a दिखा रखा कि a बाई बी का रेशियो कितना है 2/1। यहाँ पे वहाँ पे देखो m बाई n था, यहाँ पे क्या है a बाई बी, वहाँ पे क्या था m रेशियो n, यहाँ पे a बाई b है, मतलब अपना a 2 है और b कितना है अपना 1 है। ये आपने समझ गया। इसको ऐसा लिख दो कि मेरा a मेरा कितना है 2 है
और बी मेरा कितना है 1 है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्या लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाएंगे सेक्शन, या ऐसा लिख देना बाजू लिखना क्या सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा दिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा अच्छे लगा दो यहाँ पे। एक्स कॉड कैसे निकलेगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y कैसे निकलेगा सिंपली तरीके से my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। m कितना है, आपने भाई यहाँ पे तो m है ही नहीं, यहाँ पे तो m है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ m है वहाँ कर दो m बाय n। तो यहाँ क्या कर दो आप सिंपली a कर दो, और यहाँ क्या कर दो सिंपली आप b कर दो, और अब कुछ करना नहीं है। a प्लस b, जहाँ m है वहाँ a कर दो, जहाँ n है वहाँ b कर दो, और यहाँ क्या कर दो a प्लस b। कोई हार्ड, कुछ नहीं हार्ड है। देखो a कितना है मेरा 2 है, a मेरा कितना है 2 है, x2 मेरा कितना है 1 है, प्लस b मेरा कितना है b 1 है, x1 कितना है मेरा x1 है अपना 3 माइनस 3 कितना है -3 डिवाइड बाई m a प्लस b 2 और 3 कितना हो गया 3 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 3 एका 3 डिवाइडेड बाय 3 2 - 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 2 - 3 यहाँ लिख देता हूँ। 2 - 3 कितना होता है -1 बाय 3 आ गया सिंपल क्वेश्चन। 2 था, x2 मेरा कितना था 1 था, प्लस b x1 मेरा -3 प्लस 1 माइनस हो गया 3 हो गया, 2 1 हो गया कितना -1/3 कितना -1/3 होगा अपना x, क्या होगा अपना x कॉट कितना होगा अपना -1/3 होगा। कॉमा लगा के बाजू में y भी निकाल लो, y इज इक्वल टू a मेरा कितना है, a मेरा फिर से क्या है 2 है, y2 कितना है y2 मेरा -4 कितना है, अरे सिंपल है कि नहीं एकदम सिंपल है, कोई इसमें हार्ड नहीं है। b कितना है मेरा 1 है, y1 कितना है y1 7 कितना है 7 है, डिवाइडेड बाई a प्लस b मतलब 2 और 1 3 कितना हो गया 3 हो गया। 4 2 ज़ा 8 -10 आएगी, प्लस 7 1 ज़ा 7 कितना होता है 7 होता है, डिवाइडेड बाय 3 कितना है 3 है। अब आपको मालूम है प्लस माइनस होगा, 8 में 8 - 7 1 डिवाइडेड बाय 3 साइन आएगी बड़े नंबर की, क्या बात है सर। तो y के लिए कितनी आएगी -1/3 कितना आ गया -1/3, आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो सिंपल x आया -1/3 y आया -1/3, तो x y अपना कितना आया -1/3 और -1/3, और लास्ट में आप चाहो तो वो स्टेटमेंट लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a इज -1/3 एंड -1/3, आप लास्ट में इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन क्या करेंगे सिंपली सॉल्व करेंगे, यहाँ ऐसा करेंगे यहाँ लिख देंगे सेक्शन फॉर्मूला, एक नंबर भी नहीं कटेगा, सिंपल तरीके से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। सिंपल मैंने क्या लगाया फॉर्मूला लगाया और सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। देखो अब यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है ऐसे सेम टू सेम 3 क्वेश्चन है, तो बोले सर तीनों करो, हाँ कर देंगे आप। इसके बाद आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मैं करता हूँ इसका लास्ट का क्वेश्चन। देखो तीनों क्वेश्चन एकदम सेम है, देखो सब 1 सब 2 सब 3 सब 3 क्वेश्चन देकर रखा है, तीनों क्वेश्चन एकदम एक्जैक्टली क्या एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तो इसको मिटा दिया, इसको मिटाने में नहीं चाहिए था, वो भी एकदम क्योंकि क्या था एकदम सेम था। देखो मैं करता हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड आप क्या करेंगे ट्राई करेंगे, और उसका आंसर क्या करेंगे कमेंट करेंगे। मैं करता हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन, क्या करेंगे कमेंट करेंगे। पी पॉइंट कितना देख रखा है 2,6, क्यू दिया हुआ है -4,1, ए बाई बी का जो रेशियो कितना है मेरे को 1/2, क्या बात है सर। देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एकदम सेम है, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है, वही करना है। पहले इसको फिर अजीम कर लो, क्या कर लो सिंपली इसको अजीम कर लो, या फिर आप अजीम कर लोगे, ये सब लिख लेना यहाँ पे। लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर x1 y1 x2 y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वो जो सेम लिखा था ना स्टेटमेंट सेम, फिर से आप क्या करते उतार देंगे। मैं चालू करता हूँ यहाँ से, कहाँ से x1, ये x1 मेरा कितना है, मैं यहाँ से x1 2 है, इससे पहले आप वो चीज़ लिख लेंगे x1 कितना है, ये y1 कितना है यहाँ पे 6 है, x2 कितना है मेरा x2 -4 कितना है मेरा -4 है, और y2 कितना है मेरा 1 कितना है 1 है, और a मेरा कितना है इसमें 1 है, और b कितना है 2 कितना है 2 है। इतना आपको समझ गया, a कितना है और b कितना है मेरा 2 है। अब क्या लगाएंगे, देखो वही क्वेश्चन सब कुछ सेम है भाई, कुछ करना नहीं, वही लगा फार्मूला, क्या लगा दो फॉर्मूला लगा दो। x कितना होगा सिंपली अपना mx2, नहीं सर m नहीं यहाँ पे a है, हाँ a लगा दो, ax2 प्लस bx1 डिवाइडेड बाई a प्लस b, हाँ ये सही है। y क्या होगा सिंपली a है a लगा दो, a y2 प्लस b y1
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, एकदम सही। ए कितना होगा अपना, ए 1 देकर रखा है। x2 कितना है, x2 -4 कितना है, -4 प्लस हाँ b कितना है अपना 2 कितना है, 2 है। x1 कितना है, 2 कितना है, 2 डिवाइड बाय a प्लस बी, a है अपना 1 और 2 कितना रहेगा, 3 हो जाएगा। -4 प्लस 2 2 ज़ा 4, हाँ आंसर 0 कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x1 अपना कितना है, हाँ एकदम सही, 0 आंसर आ रहा है। डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस कैंसल, देखो ना प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल, कितना बचा, 0 कितना बचा, 0 बचा। फिर प्लस माइनस कैंसिल, 0 0 बाय एनीथिंग 0, मतलब x कितना आ गया, 0 कितना आ गया, 0 हो गया। मतलब जो पॉइंट है वो y एक्सिस कहाँ पे, वो y एक्सिस पे पॉइंट है ना। x 0 मतलब पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर है। ये आपको समझ गया। y a कितना है मेरा, a मेरा 1 है। y2 कितना है अपना 1 है, प्लस b कितना है मेरा, b 2 है। y1 कितना है मेरा, y1 अरे सॉरी, अच्छा y1 कितना है, y1 6 कितना है मेरा, 6 है, समझ रहे। a1 y2 कितना अपना 1 है, प्लस b कितना 2 है, और y1 कितना अपना 6 है। डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 3 होगा। 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 2 ज़ा 12, 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 3 बार डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ योर आंसर y। ये आगे सॉल्व होने वाला कुछ नहीं है, तो आंसर ये रोक देंगे कि x कितना है अपना, x y अपना कितना आया लास्ट में 0,13/3। ये होगा अपना क्या, लास्ट में वो लिख देंगे, लास्ट स्टेटमेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज व्हाट 0,13/3। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, सिंपल क्या लगाना था, फॉर्मूला लगाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये पेपर में आता ही आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। जैसे m n क्या है, रेशियो, वो क्या करना मालूम करना है। तो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। मतलब मोटा मोटा क्वेश्चन आपने क्या पूछा है कि एक P पॉइंट है और एक क्या अपना Q पॉइंट है। देखो ना, रेशियो इन विच द पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q, P और Q को जॉइन करें तो क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द P एंड Q को क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड्स। पॉइंट T क्या कर रहा है, इसको समझ क्या बोला मैंने, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ये आपने समझ गया। तो क्या बोला, फाइंड द रेशियो, मतलब m/n, ये क्या होता है, रेशियो होता है कि पॉइंट P डिवाइड कर रहा है m इंटू n के रेशियो में। तो m और n क्या होते हैं, अपने सिंपली रेशियो होते हैं। तो बोला कि फाइंड द रेशियो, मतलब m और n को क्या करना है, हमें सिंपली फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच, मतलब क्या करना है, m और n क्या करना है, अपने को मालूम करना है, क्या m और n मालूम करना है। समझ, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट, हाँ समझ गया, अपने को समझ गया इतना अच्छे से। पॉइंट P भी दे के रखा है, Q भी दे के रखा है और T भी दे के रखा है। सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अपना जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली लगाएंगे और अपना आंसर सिंपली आ जाएगा। देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको कैसा। पहले आप बोल देंगे वही चीज़, पहले फिर रिपीट करेंगे कि लेट दी, इसको मैं बाजू लिख दूँ क्या, चलेगा यहीं पे। देखो लेट दी कोऑर्डिनेट्स, ये हरदम लिखना है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर x1 y1 x2 और y2 and the coordinate of point P, अच्छा नहीं P क्या है, T है, क्या है T है, सॉरी T is x, y। अप्लाई, अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, x विच इज इक्वल टू mx2 प्लस, और ये आप लिख देंगे कि क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये कि फाइंड द रेशियो इन विच, तो लिखेंगे द पॉइंट्स T डिवाइड्स रेशियो इन द m एंड m। तो या इसको लिख देंगे, अरे बहुत लिखना है इसके अंदर, कि क्या लिख देंगे, द पॉइंट T डिवाइड द लाइन इंटू m इंटू m एंड n।
इंडी एम एंड एन, इसको आप लिख देंगे मतलब एम और एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हो। कोई बोले ए और बी में डिवाइड कर रहा है तो आप अलग अलग बोल सकते हो, आप उनके क्या लेंगे, एम और एन ले लेंगे। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई वॉट, एम प्लस एन होता है, समझ गए। अब यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा कि x1 मेरा कितना है, देखो x1 y1 x2 y2, यहाँ पे लिख दो, आप लिख देंगे, नहीं लिखी तो भी चलता है, ऐसा जरूरी नहीं, लिख दो तो अच्छा रहता है। x1 कितना है अपना -3 और y1 कितना है अपना 10 है, x2 कितना है अपना 6 है और अपना y2 कितना है -8, कितना है -8 है, और अपना x कितना है, ये x होता है ना tx है, x कितना है अपना -1 और y अपना कितना है 6, कितना है 6 है। ये आपको समझ गया होगा, समझ गया एकदम अच्छे से। देखो x कितना है अपना, वेयर इज x इज व्हाट -1, कितना है अपना -1 है, -1 हो गया। m कितना है अपना, वही तो मालूम करना है। x2 कितना है, x2 है अपना 6, कितना है अपना सिंपली 6 है, प्लस n कितना है अपना, वही तो मालूम करना है। x1 कितना है, x1 -3, कितना है -3 है, एकदम सिंपल, इसे पुट करना है, कुछ नहीं करना है। m प्लस n इसी को तो मालूम करना है। अब क्या करेंगे इसको, इससे ये डिवाइड यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से क्या करना है, -1 मतलब जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -m और हो जाएगा -n, इसको क्या होगा -n -m -n हो जाएगा, इज इक्वल टू 6m प्लस माइनस 3n। ये आपका सिंपली बन गया। अब देखो -m प्लस का माइनस इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो गया, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 6 और 1 7 हो गया, साइन है कि बड़े नंबर्स की, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से एक क्या बचेगा 2n, साइन है कि बड़े नंबर की, माइनस क्या हो गया, सिंपली कैंसिल हो गया। तो अपना 7m इज इक्वल टू वॉट 2n, क्या है 2n आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 7/2 सॉरी m/n चाहिए, आपने क्या चाहिए m/n या फिर m⁻n, इसका मतलब यह डिवाइड मतलब क्या होता है, रेशो, क्या होता है रेशो होता है। तो इसको क्या करना है, अपने मालूम करना है, मतलब m/n अपने क्या करना मालूम करना है। तो ये रहा m, n को नीचे लेके आ जाओ, ये है 2, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो अपना m/n आ गया कि नहीं आ गया, कितना है वो 2/7, कितना है 2/7 है, मतलब m⁻n कितना है अपना 2/7, मतलब समझ गया, आंसर आ गया अपना। इसको यहाँ तक छोड़ दो, इसको यहाँ तक छोड़ दो तो भी चलेगा, यहाँ पे लिख देना क्या सेक्शन फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर आ गया। m/n अपने मालूम करना, बोला था कि फाइंड द रेशियो इन विच, तो m/n क्या कितना है अपना 2/7, मतलब m⁻n कितना है 2/7, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो डिवाइड करेगा इसको 2/7, क्या करेगा 2/7 क्या करेगा डिवाइड करेगा। आप लास्ट में लिख भी सकते हो द पॉइंट्स t डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 2,3, क्या लिख दोगे, यहाँ लिख देता हूँ, इतना तो चलेगा, फिर लिख दो ऐसा, पॉइंट t divides the line segment into 2/7, समझ रहे हो। तो उसका आप लास्ट में लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसा आप लिखोगे ना तो आपका एक नंबर बोर्ड वाला काट नहीं पाएगा, रखना। होता क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ बच्चे छोड़ देते हैं, ये सब जो मैं तो भर के लिखा हूँ, बोले ये क्या है, तो बच्चे क्या करते छोड़ देते हैं, सब लिखते ही नहीं है, फिर बोलते मैं नंबर कट गया, मैं तो सही करके आई। तो मतलब होता क्या मीन क्या, आपको अपने बोर्ड के हिसाब से नहीं लिखा, कुछ लिखा करते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन लिखते नहीं बाजू में सेक्शन फॉर्मूला, तो ये नंबर कटता है। आपने लास्ट में ये आंसर नहीं लिखा तो आपका नंबर कट जाएगा। आपने पॉइंट्स को अज्यूम नहीं किया, इसका भी जब आपका अगर नंबर वो ज़्यादा आ रहा होगा, 40 में से आपका नंबर आ रहा होगा, 35 नंबर आ रहा होगा या उससे ज़्यादा नंबर आ रहा होगा, तो बोर्ड एग्जामिनर जो क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि क्या आपने पॉइंट को अज्यूम किया कि कौन सा पॉइंट x1 है, कौन सा y2, ये सब चीज़ें भी क्या होगी बाद में देखी जाती है। तो आपको क्या करना, सबको अच्छे से करना है, और ये तो आप मतलब आप हरदम लिखने का इसको, और क्वेश्चन सॉल्व करना तो ईजी एकदम, समझ गए। आप चाहे तो डायग्राम भी बाजू में पेपर के बना सकते हो, मतलब इस साइड में रफ ऐसा, तो आपका और नंबर भी, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, कितना नंबर, आधा नंबर भी काटना बोर्ड लेके आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट P इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो है एकदम सिंपल, देखो क्या बोला है, पॉइंट P इफ द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब यहाँ डायग्राम आता हूँ मैं, एक सर्कल है, क्या बात है, इतना गोल, ये हाथ में जादू अपने, तो ये क्या बोला है कि पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब P क्या इसका सेंटर है, एंड AB इज अ डायमीटर, मतलब यहाँ से मार दो एक लाइन, ये होता है अपना रेडियस, इसको मिला दो क्या होता है डायमीटर, क्या होता है ये डायमीटर होता है। तो AB क्या अपना डायमीटर है, P क्या अपना सेंटर, क्या है अपना सेंटर, क्या है अपना ये
सेंटर है, ये अपने समझ गया। ए बी है डायमीटर और पी क्या अपना सेंटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या करना है अपने को मालूम करना है। ऑफ एन पॉइंट ए एंड पी, अच्छा इन दोनों के देखे रखा है ना, हाँ, एंड पॉइंट ए एंड पी आर इतना इतना, मतलब इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने को देखे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट अपने से पूछा है। बोले ये कौन सा क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा, अब आपको मालूम है कि जो रेडियस होता है या जो सेंटर होता है और ये अपना रेडियस है, तो ये भी क्या होगा अपना रेडियस, क्या होगा रेडियस होगा, मतलब ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा 2 होगा, ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा 3 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस दोनों सेम, क्या होंगे दोनों सेम होंगे। मतलब कि जो ए बी है और जो पी पॉइंट है, पी क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। मतलब पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द इक्वल रेशियो, इन द इक्वल रेशियो, मतलब जो रेशियो ये होगा वही रेशियो क्या होगा इसका भी होगा, किसका होगा इसका भी होगा, मतलब रेशियो क्या रहेंगे सेम, क्या रहेंगे रेशियो क्या रहेंगे सेम, मतलब 1/1 के रेशियो क्या कर रहा है स्टूडेंट, क्या कर रहा है 1 मतलब इस पूरे का जो रेशियो है वो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ भी क्या इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब क्या कर रहा है इन दोनों को 1/1 क्या कर डिवाइड कर रहा है। कैसे देखो, क्योंकि ए पी बट्टे अगर मैं ए पी बट्टे मैं पी भी करूँगा, अगर ए पी बटे क्या करूँगा मैं ए पी, आपको मालूम ए पी मेरा क्या होता है एम होता है, और ये पी एम मेरा क्या होता है एन, क्या होता है एन होता है। तो आपका ए पी कितना है मेरा एम है और पी वी आपका कितना है एन है, लेकिन आपको मालूम है जो ए पी है वो भी आर है, वो भी रेडियस है, और पी वी वो भी क्या है रेडियस है। कट के कितना आंसर आएगा 1/1, कितना आएगा 1/1। इट मीन कि एम भी 1 है और एन भी आपका कितना है, देखो एम भी 1 है और एन भी आपका कितना है 1 है। इससे ये चीज़ मालूम पड़ेगी ये भी 1 है और ये भी कितना है 1 है। आपको m और n आपको मिल गया, आपको इसके कोऑर्डिनेट देकर रखा है, इसके अब देखो इसके पहले पूछता था अभी इसके पूछा है और इसके भी अपने को दे दिया है, इसका अपने को दे दिया है। तो करना वही है, लगाएंगे क्या सेक्शन फॉर्मूला, मतलब लगाएंगे क्या सेक्शन फॉर्मूला, आपको सिंपली अभी अपने को ये पूछा है ये दिया हुआ है, हरदम क्या करते थे अपन इसका निकालते थे, अभी क्या करेंगे अपन इसका निकालेंगे, फॉर्मूला कुछ चेंज होने वाला कुछ नहीं है, सिंपली लगा देंगे इसका x क्या होगा इसका y कितना होगा, सिंपली अपना फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर सिंपली अपना आ जाएगा। ये मैंने आपको रफ बता दिया किस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते देखो, पहले क्या करेंगे, जो चीज़ लिखी हुई है वो चाहे आप एक बार लिख भी सकते हो कि पॉइंट P इज द सेंटर विद द सेंटर एंड ए बी विद द ए बी इज द डायमीटर। ये गिवन है, ये क्या है अपना गिवन है। दैट्स वाई ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज़ 1/1, कितना होगा 1/1 होगा, क्यों बिकॉज ऑफ ये भी रेडियस कैसे कितना 1 कितना 1 आएगा, लेकिन आपको मालूम ए पी क्या होता है m होता है और ये क्या होता है n, क्या होता है n होता है, मतलब अपने को इट मीन व्हाट कि m/n का रेशियो भी क्या है 1/1, कितना है 1/1 है। इट मीन कि m मेरा कितना है 1 है और n भी कितना है मेरा 1 है। ये अपने को यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई, समझ गए तो अच्छे से। हाँ, और आप लिख सकते हो क्या, इसको मान लो x1 y1 वो चीज़ अब यहाँ पे लिख देंगे, वो स्टेटमेंट द जगह नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वो जगह नहीं है, तो आप लिख देंगे द वही चीज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर एक्सपेक्ट x1 y1 x2 y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज x एंड y एंड p डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ m एंड m। ये पूरा आप यहाँ पे लिख देंगे टाटा करके, ताकि अब ये बच्चे क्या होते हैं लिखते नहीं है, फिर उनका नंबर करता है फिर बोलते हैं, तो आपको करना है कि इसको अच्छे से क्या करना है लिख देना है। आप देखो लिखने के बाद ए मेरा क्या है, ए मेरा ये रहा, तो ये x1 y1 मतलब ये है मेरा x1 और y1 कितना है मेरा -3, कितना है -3 x1 y1, और ये इसको बोलते हैं x2 y2, ये क्या है मेरा p पॉइंट, क्या है मेरा p पॉइंट है, और p पॉइंट क्या होता है x, y क्या होता है x, y होता है, मतलब मेरा x मेरा कितना है -2 है और y मेरा कितना है 0, कितना है 0 है, समझिए p पॉइंट बोला ना, p पॉइंट x y, तो x मेरा इतना है y मेरा इतना है, और b को अपन क्या कर लेंगे, b को एज्यूम कर लेंगे क्या है वो x2 और क्या है y2, क्या x2 और क्या है y2, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ b इज x2 और y2 है, समझ गया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे x, y ना, तो फॉर्मूला अपने मालूम है कि x इसका जो x होता है वो क्या होता है mx2, मालूम है ना, ये फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। इसका x होता है क्या होता है mx2 प्लस n x1, देखो इसका ये कितना होता है mx2 डिवाइड बाय n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, इसका y कितना होता है, तो वही मैं लगा रहा हूँ। इसका x कितना होगा mx2 प्लस सिंपली फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसका y सिंपली कितना होगा my2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n होगा। देखो x कितना है -2, कितना है -2 है, तो ये होगा -2। m कितना है m भी 1 है, x2 कितना है x2 वही तो अपने को मालूम करना है, हाँ समझ गया।
प्लस n कितना है 1 है, x1 कितना है x1 2 है, कितना है 2 है, डिवाइड बाय m प्लस n, m भी 1 है 1 1 2 कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, देखो कितना हो गया ये फिर भी 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 2 2 4 हो जाएगा, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई वही सेम आंसर आएगा, प्लस 2 1 2 कितना 2 1 कितना होगा 2 होगा, देखा -4 प्लस 2 का -2 इज इक्वल टू x2, तो आपका x2 कितना हो गया -6 कितना आ गया -6 आ गया, आपका एक तो निकल गया, x2 आपका सिंपली निकल गया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखो उसको लाइन मारने का नहीं भाई, तो सर लाइन मारो, अरे भैया क्या डालने का कॉमा डालने का, क्या डालने का कॉमा डालने का, और तब क्वेश्चन क्या करना सॉल्व करें, कॉमा डालोगे मार्क्स कट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉमा डालने का ताकि मालूम पड़े कि दोनों चीज़ अलग है, ये एक्स कॉर्ड है वो कितना है वाई कॉर्ड है, यहाँ कुछ नहीं मारेंगे, क्या डालेंगे इनमें क्या डालेंगे कॉमा डालेंगे और एक ही लाइन में लिखेंगे। देखो वाई कितना है मेरा वाई है आपका 0, मैं आपको एक ही बारी चीज़ बताऊँ ताकि आपका नंबर ना घटे, एम कितना है मेरा 1 है, y2 कितना है मेरा y2 वही तो मालूम करना है, प्लस n कितना है 1 है, y1 कितना है -3 कितना है -3 है, डिवाइड बाई m प्लस n 1 1 2 होता है, क्या बात, y मेरा 0, ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई ये डिवाइड क्या मल्टीप्लाई होगा 2 × 0 0, y2 प्लस -3 1 3 हो गया, तो y2 कितना हो गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, तो आपका y2 आपका निकल गया, तो आपका जो x2, y2 है वो आपका कितना आया है -6, 3, तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो क्या वही चीज़, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज x2 y2 इज -6, 3 है। तो क्वेश्चन क्या होगा सिंपली सॉल्व है, इसको आपको नहीं लिखना है, या आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, अगर आप चाहो तो कोने में डायग्राम इसको बना सकते हो, और ये सब तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, तो आपको क्या नहीं लिखना है, आपको ये सब नहीं लिखना है, क्या आप समझ गए, आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायग्राम क्या करना है सिंपली बना देना है, डायग्राम मतलब इस तरह से डायग्राम बना देना है, ये है ये इसका सेंटर है, ये इसका ए पॉइंट, ये का डायमीटर है, ये क्या इसका ये है, इसके कॉर्ड इस तरह दिखा दो और 1 1 ऐसा लिख के क्या करो, सिंपली क्या करो छोड़ दो और ये पूरा लिख दो, आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलते हैं फिर, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B ऑल्सो फाइंड किए। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो ये इसको आप लगा देंगे IMP, क्या लगा देंगे IMP लगा देंगे, लास्ट क्वेश्चन ये अपना IMP आज का। फाइंड द रेशियो मतलब m/n पूछा, क्या बोला है फाइंड द रेशियो मतलब m और n पूछा है, इन विच द पॉइंट्स P डिवाइड्स मतलब P पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर, समझ गया, आप तो समझ गया होगा, पॉइंट P क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, लाइन जॉइनिंग सेगमेंट A, ये रहा अपना A, ये रहा अपना B, A के कोऑर्डिनेट देके रखा है, B के देके रखा है, फाइंड द रेशियो मतलब विच पॉइंट P डिवाइड्स, पॉइंट P क्या कर रहा है क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है, किसको लाइन सेगमेंट A और B को क्या कर रहा है डिवाइड, क्या कर रहा है ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, अब करेगा m/n में क्या करेगा m/n में क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा, और P के भी अपने को देकर रखा है कितना k कॉमा कितना है 7, कितना है 7 है। तो ये रहा अपना सिंपली क्वेश्चन, ये भी देकर रखा है, ये भी देकर रखा है, m और n पूछा है ना, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट मतलब m/n का रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो m/n का अपने को रेशियो पूछा है, और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, समझ गया, तो क्वेश्चन समझ गया, सिंपली आप उसको सॉल्व भी कर देंगे, क्या कर देंगे सिंपली सॉल्व भी कर देंगे। तो पहले तो आप सॉल्व किस तरह करोगे, पहले तो वही चीज़ पहले लिख दो, क्या लिखोगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिख लेंगे, फिर से लिख दो यहाँ पे, आप लिख लेंगे क्या वही चीज़ खत्म, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A एंड B आर रिस्पेक्ट टू x1 y1 x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x और y एंड द पॉइंट्स P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ m/n, इतना आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इतना लिख लेंगे क्वेश्चन के अंदर। हाँ तो अब मैं चलो यहाँ से करता हूँ, x1 मेरा कितना है, देखो A पॉइंट ये रहा मैं x1 और y1 कितना है मेरा 9 है, समझ गए, x2 कितना है मेरा x2 ये A रहा, ये B रहा, तो B होगा मेरा x2, ये x2 कितना है 1 और y2 मेरा कितना है 2, कितना है 2 है, समझ गया इतना। और पॉइंट P में क्या होता है x होता है ना, P में क्या होता है x और y होते हैं, P में क्या होता है x और y होते हैं, x कितना देकर रखा है मेरे को k देकर रखा है, और y कितना 7, कितना है मेरा 7 है, और आपने मालूम करा m/n का रेशियो ना, अरे सिंपल है, लगा दो क्या सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, तो मालूम है कि x क्या होता है, देखो मैं लगाता हूँ सेक्शन फॉर्मूला x विच इज इक्वल टू व्हाट, अरे बहुत सिंपल है, सब में क्या लगाना है सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना आंसर लेके आना है, कोई मगरमाची कोई दिमाग कुछ नहीं कर लगाना है, y विच इज इक्वल टू m/y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, समझ गए आपको। देखो x कितना है मेरा
एक्स कितना के, कितना है मेरा के है, समझ गए। आपको उसी पॉइंट वगैरह से अच्छे करना है। एम कितना है, एम तो मालूम करना है, क्या बात है। एक्स कितना है मेरा, x2 कितना है, x2 1 है, प्लस एन कितना है मेरा मालूम करना है, एन हो गया। x1 कितना है मेरा 8, कितना है 8 है। m प्लस n क्या करना है मुझे मालूम करना है, हो गया। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप उसको इससे मल्टीप्लाई भी करते हो तो कुछ नहीं आएगा। देखो आपका आएगा m प्लस एन मल्टीप्लाई बाई के, और यहाँ पे आपका क्या आएगा m प्लस 8n आएगा, दिख रहा है आपको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो भी कुछ नहीं आने वाला है, देख लो। के एम प्लस के एन इज इक्वल टू एम प्लस 8n आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप आगे भी सॉल्व करोगे तो मेरे को लगता है कुछ आने वाला है। देखो के एम प्लस का माइनस एम प्लस इज इक्वल टू 8n प्लस का माइनस के एन। तो यहाँ से अगर मैं m कॉमन भी निकाल लेता हूँ तो कितना बचेगा, k माइनस 1, यहाँ से n में कॉमन निकाल लूँ, n क्या करूँ मैं, अगर कॉमन निकाल लूँ तो कितना बचेगा, 8 माइनस के बच जाएगा, दिख रहा है आपको। लेकिन ना अपने को k मालूम ना अपने को, अब देखो तो m बाई एन कितना हो जाएगा, देखो m बटे n विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस के। देखो ये मल्टीप्लाई, ये क्या डॉट क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली डिवाइड हो गया, और ये मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो m बाई एन का रेशो कितना है, 8 माइनस के डिवाइड बाई के माइनस 1। लेकिन यहाँ पे इसका रेशो निकल जाता अगर अपने को k मालूम होता तो k कैसे मालूम होगा। अब इसको सॉल्व करो तो साइड यहाँ से अपने को k निकल जाएगा। y कितना है अपना, y कितना 7, कितना है अपना 7 है, इज इक्वल टू m क्या करना है अपने को मालूम करना है, y2 दिया है अपने को 2 देकर रखा है, प्लस n कितना है अपना मालूम करना है, y1 कितना है, y1 है अपना कितना 9, कितना है 9 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n मालूम करना है। देखो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 7m प्लस 7n 2m प्लस 9m। देखो सिंपल करना है आपको, 7m प्लस का माइनस 9n प्लस का माइनस ये n है, कुछ और मत समझ लेना। 7 में से 2 गया 5, कितना बचेगा 5m। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2n, कितना बचेगा 2n बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि 5/2 ऐसा सॉरी ऐसा कर लो उसको, m बटे n विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। मतलब m बाई n का आपको रेशियो यहाँ से मिल गया, कितना मिल गया कि m बाय जो n है वो कितना है मेरा 2/5, कितना है मेरा 2/2, m यहाँ n है यहाँ और 5 यहाँ, कितना है 2/5, कितना 2/5 है, समझ गया। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कितना आ गया अपना आंसर 2/5, कितना आ गया 2/5 आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं लगाया था इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपने को अब यहाँ से क्या मिल गया, 2/m मिल गया। m कितना है अपना, m है अपना 2, n कितना है अपना 5। अब देखो यहाँ पे क्या करें, पुट क्या कर दो, सिंपली पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो m कितना है अपना, m कितना 2 है, डिवाइडेड बाय n कितना है मेरा, n मेरा 5 है, विच इज़ इक्वल टू m बाय n। तो m बाय n के बदले मैं लिख सकता हूँ 2/5 इज इक्वल टू 8 माइनस के डिवाइड बाय k माइनस 1, डिवाइड बाय k माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, दिख रहा है सिंपली आपको, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 5/8 40 हो गया, माइनस 5k हो गया। तो देखो 2k माइनस k का यहाँ पे प्लस 5k, ये 40 माइनस का कितना होगा, प्लस कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 42 कितना हो गया, 42 हो गया, और 5 जो 7 मतलब 7k हो गया, 7k इज इक्वल टू 42। 7 1 जा 7 6 जा 7 6 42 होता है, 7 6 7 जा 7 6 कितना होता है 42 होता है। k कितना आ गया अपना, सिंपली 6 आ गया। देखो k भी निकल गया और m बाई n भी आपको सिंपली मालूम पड़ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपली सॉल्व हो गया। तो लास्ट में देंगे द वैल्यू ऑफ k इज द वैल्यू ऑफ k इज़ 6, कितना है 6 है। तो आज का सेशन हुआ यहाँ ख़त्म। आप उनका लिए इसके पूरे नहीं, इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो क्या हो चुके, ख़त्म हो चुके। क्वेश्चन था एकदम सिंपल, मैंने आपको करा दिया। जितने भी आज क्वेश्चन आपने किए सबके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर क्या लगा, सिंपली अपना फॉर्मूला लगा। कौन सा फॉर्मूला लगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y विच इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जो होता है क्या है, x कोऑर्डिनेट ये होता है, y क्या होता है ये होता है। आपको इस तरह से आप समझ सकते हो। तो फॉर्मूले आज आपने अप्लाई किए और सब में क्या लगा, सिंपली अपना इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला लगा, और पूरे क्वेश्चन आपने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। 5th क्वेश्चन तक
क्वेश्चन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। 6 से चालू होगा अपना क्या, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला, वो दोनों क्या करेंगे अगले आने वाले लेक्चर के अंदर पूरा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। 5.2 जो होगा क्या होगा, सिंपली कंप्लीट हो जाएगा इसके आने वाले लेक्चर के अंदर। करना क्या है, वहाँ पे पढ़ना है, 2 फार्मूले वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे सिंपली कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 5.2 भी क्या हो जाएगी अपनी, सिंपली खत्म हो जाएगी। देन वी स्टार्ट फॉर 5.3। तो आज के लिए काफ़ी है। अगर आप आपको कुछ डाउट है तो आप क्या करेंगे, अपने चैनल में जिसका नाम क्या मिलियन एजुकेशन है, वहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपली आप उसको मतलब बता देंगे, मतलब ताकि कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, सिंपली सॉल्व कर दूँगा। तो आज के लिए काफ़ी है, मैं बोलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं बोलता हूँ इसके नेक्स्ट लेक्चर में